माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दर्सगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दर्सगाह के साथ एजाज अहमद हाजिर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम इकरा के हवाले से एक खुसूसी प्रोग्राम है और इसकी वजह यह है कि जब हमने हुसूल इल्म को समझ लिया कि ये हमारे लिए फर्ज है और हमने अपने बच्चे को जरूर ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है, तो इस मौके पर जबकि वो घर में है और उसे हुसूल इल्म के लिए अभी हमने बाहर भी भेजना है, इस मौके पर अगर हमें ये एहसास हो जाए और ये इदराक हो जाए कि इकरा क्या है, हमारा जो आज बुनियादी सवालात हैं और जिनके जवाबात हमने ढूंढने हैं, क्योंकि इकरा सिंबल है, तो इकरा क्या है और इसकी अहमियत क्या है और इकरा के समाजी जिंदगी पर और हमारी जिंदगी के तमाम दायरों में और ख़ास तौर पर हमारे बच्चों के लिए इसकी क्या अहमियत है, इन सवालात के जवाब हम आज के इस प्रोग्राम में ढूंढेंगे। तो सबसे पहला जो नुक्ता है और जो सवाल है, इकरा क्या है? नाज़रीन, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले भी जैसे कि अर्ज किया, तकरीबन 6 सदियों का फासला है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई। एग्जैक्ट हम जब देखते हैं तो ये 611 साल बनते हैं। वही नाजिल हुई और आपको उसके लिए पहले तैयार किया गया और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में वही के नुज़ूल से पहले जो आखिरी 3 साल हैं, बिलखुसूस 38, 39 और 40वां साल, ये 37 से आप शुरू कर लीजिए, ये 3 साल गौर फिक्र के हैं, तन्हाई के हैं। अपने माशरे से आप समझ लीजिए कि कट चुके थे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठते हैं, गौर फिक्र करते हैं और महीने कई गुजर जाते हैं और आप वहां रहते हैं, थोड़े से सत्तू और पानी का मशकीज़ा, बिल्कुल हल्की फुल्की ग़िज़ा, यूं समझिए कि रूहानी कैफियत उनको बेहतर करने के लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ट्रेनिंग हो रही थी। और कुरान मजीद ने अपने आप को कौले सकील कहा है, तो कौले सकील के नाजिल होने पर जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत होनी चाहिए थी, उसको तैयार किया जा रहा था। आप गौर व फिक्र भी फरमाते थे मुआशरे के हालात पर। तो इन्हीं अय्याम में जब आप 40 साल के हुए हैं, और 40 साल बड़ा अहम फिगर है। आम तौर पर हम जब देखते हैं अंबिया की सीरत का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि 40 साल की उम्र में आमतौर पर रिसालत व नबूवत के कार का आगाज होता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हजरत आयशा इन तफसीलात को पहुंचाती हम तक। आप राविया हैं, आप कहते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मौजूद था गारे हिरा में, ऐसे ही एक दिन तो मैंने देखा कि एक आने वाला आया और ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने आकर मुझे कहा इकरा, पढ़िए। तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माना बिकारी हूं, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। यानी आपने पढ़ने से ये इनकार नहीं किया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, या वो आप एक लफ्ज नहीं कह सकते थे। किसी को भी आप उसकी जुबान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसीहुल लिसान थे, अरबी जुबान बनु साद में आपकी परवरिश हुई है, बेहतरीन बोलने वाले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज कहना मुश्किल नहीं था। जिब्राइल उन्हीं की जुबान में कह रहे इकरा, आप भी कह रहे थे इकरा, लेकिन आपने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। यानी आपने पढ़ने से इनकार कर दिया। और फिर जिब्राइल
نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ میری یوں لگا جیسے میری قوت کو نچوڑ دیا ہے اس نے۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، وہی جملہ ارشاد فرمایا ما انا بقاری ہوں۔ پھر تیسری دفعہ جبرائیل نے کہا، پھر آپ نے وہی کہا، پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور یہ لمحہ حقیقت علم کو جاننے کا ہے، اور جو ہمارے دانشور ہیں، جو اہل علم ہیں، جو بات کرنے والے ہیں، جن کی بات لوگ سنتے ہیں، انہیں یہ بات اپنے معاشرے میں پہنچانی ہے، والدین کو اپنے بچوں کو سمجھانی ہے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں اس بات کو عام کرنا ہے، اور ہم نے دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ خالی اقرا نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے، تو پوری کائنات کے اندر ہر چیز تخلیق کی گئی ہے، اور یوں علی کل شیء قدیر کا تعارف بھی آ گیا، اور پہلی آیت جو ہے وہ اہمیت علم کی بھی ہے۔ اقرا کا لفظ جب جڑا ہے بسم ربک الذی خلق، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح، کسی بہترین آپ سمجھیے کہ خیال کی طرح واضح، اور جیسے ہم ایک دوسرے کو سنتے ہیں اور اس میں وضاحت ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کلیئر ہو گئی، کانسیپٹ کلیئر ہو گئے قیامت تک کے لیے کہ خالی علم کسی کام کا نہیں۔ سمجھنے والوں نے سمجھ کر اس بات کو کہا تھا کہ علم و بس کری ہو یار۔ تو یہ جو علم ہے، خالی علم کسی کام کا نہیں ہے۔ علم وہ جو عرفان الہی عطا کرتا ہے، علم وہ جو حقیقت کبریٰ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو اقرا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید کا جو آغاز ہو رہا ہے وحی کا، اور جو ترتیب نزولی میں اتنی ڈھیر ساری آیات، اتنی ڈھیر ساری صورتوں میں سے یہ جو انتخاب کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ میں نے اپنے کلام کا کون سا حصہ سب سے پہلے قلب اطہر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کرنا ہے، اور قیامت تک اس بات کو ڈسکس ہونا ہے۔ تو یہ ہم جب بولتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں اپنے لفظوں کا، اور یہ تو اللہ کا کلام ہے اور اس کی فضیلت ہے مخلوق کے کلام پر جیسے خود مالک کو حاصل ہے۔ تو قرآن مجید کا جو آغاز ہونا ہے اقرا، معزز و محترم والدین اپنے بچوں کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹے ہم جب کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس اللہ نے جس کے سوا کوئی اور خالق و مالک راز کے حقیقی اور معبود حقیقی نہیں ہے اس کائنات کا، جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اس کا حکم میرے اور آپ کے لیے، پورے انسانیت کے لیے یہ ہے کہ یار پڑھا کرو، علم حاصل کرو، اور اس علم کی اہمیت کو سمجھو۔ یہ علم ہے جو روح کائنات ہے۔ اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام العلیم پسند کیا، اس کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ایک العلیم ہے، اور وہ جاننے والا ہے، الخبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس نے کہا کہ کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کیا وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں آپس میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد باری ہے کہ ہم آگے بات کریں اس علم کی اہمیت کے بعد حقیقت علم کی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر اولین درسگاہ میں خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی کہ علم کی، اقرا کی اہمیت کیا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اقرا سمبل ہے، یہ استعارہ ہے، اور پورے کا پورا علم جو پوری کائنات کے اندر پھیلا ہوا ہے اس کو تسخیر کر لینا، یہ حکم ہے، اقرا فعل امر ہے، پڑھیے۔ اور اس کے ساتھ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اقرا کی اہمیت کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ جو سب سے پہلا انسان اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، مراد حضرت آدم علیہ السلام، ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور ملائکہ نے جب استفسار کیا کہ اے مالک جب ہم موجود ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
ہم ہیں تسبیح بیان کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس مخلوق کی، اس نئی مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اور یہاں بھی قابل غور انی عالم ہوں، میں بہت جانتا ہوں. علم کی بات ہے، اللہ بہت جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ جو لامحدود علم ہے اس میں سے وہ بندوں پر، اس کائنات پر اپنے علم کو جتنا چاہتا ہے سو نازل کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا گیا ملائکہ کو، قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت نے اشیاء کو پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے ان کے نام بتانے سے، یعنی اظہار علم سے معذوری کا اظہار کیا. وہ جانتے نہیں تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو نام بتا دیجئے. اور آپ دیکھیے کہ پوری کائنات جو ہے وہ ہے ہی کیا، یہ پوری کائنات ناموں پر تو مشتمل ہے. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں، یہ بولنا، یہ بھی ایک نام، میرے اور آپ کے نام. یہ ہاتھ ہے، یہ اس کی انگلیاں ہیں، یہ پورے ہیں، یہ ناخن ہیں. آپ چلتے چلے جائیے پوری کائنات کے اندر جو طبیعات ہیں سارے کے سارے نام ہیں. جتنی اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں ہر چیز کا ایک نام ہے. آپ نے کہا ایچ یہ ہائیڈروجن کے لیے، آپ نے کہا آکسیجن یہ پانی کے لیے، آکسیجن ہے، آپ نے دونوں کو ملا دیا اور ایک خاص تناسب سے یہ پانی وجود میں آ گیا، یہ بھی ایک نام ہے. تو ہر نام جب آدم علیہ السلام نے اظہار علم کیا جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا، جس کی ضرورت تھی اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے، تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اب اس کی تعظیم بجا لاؤ، اس لیے کہ اس کے سر پہ ہم نے تاج علم رکھا ہے. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ جو آدم کو تکریم دی گئی ہے، آدم کے بیٹوں کو، اس تکریم کی بنیادی وجہ علم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں اور قرآن ناطق ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ کی حیثیات مختلف ہیں، ہر حیثیت میں آپ اکمل اور کامل نمونہ ہے، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے لیے خود انما بعثت لیتمم، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی طرح کے الفاظ اخلاق کے لیے بھی آپ نے ارشاد فرمایا انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق یا حسن الاخلاق، دونوں طرح سے روایت آئی ہے. تو مراد کیا ہے؟ اخلاق کی تکمیل، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل بغیر علم ممکن نہیں ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اپنے لیے پسند فرمایا کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں گے تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے قبل کہ استاد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کے تین باپ، ایک وہ جس کی وجہ سے وہ زمین پر آیا، ایک وہ جس نے اس کو اپنی بیٹی دی، اور ایک وہ جس نے اس کو تعلیم دی، زیور علم سے آراستہ کیا. کیا خوبصورت بات ہے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ ذرا فرمائیے کہ استاد میں اور باپ میں کیا فرق ہے؟ اور جواب دینے والے نے جواب دیا کہ میرا باپ مجھے عرش سے فرش پر لے کر آیا اور میرے استاد نے مجھے پھر سے فرش سے اٹھا کر علم کی بدولت عرش پر پہنچا دیا. یہ جو اہمیت ہے اقرا کی، اور یہ جو اقرا کے نتیجے میں بچوں کو ہم یہ سمجھا سکتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی یہ بات کہی ہوئی کہ جو غزوہ بدر کے قیدی ہیں انہیں کیا حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے دیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، اب غور طلب بات ہے، یہ کافر ہیں اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. یہ کون 10 بچے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے لخت ہار جگر ہیں، اور کفار اساتذہ سے انہیں کہا جا رہا ہے. صاف ظاہر ہے وہ انہیں دین تو نہیں سکھائیں گے، وہ انہیں اسلام کی باتیں تو نہیں بتائیں گے. انہوں نے انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، انہوں نے انہیں علم العداد سکھایا، ریاضی میتھمیٹکس سکھا دیا ہوگا. یہ ساری چیزیں تفصیلات ہمارے پاس نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا. تو پڑھنے لکھنے کے لیے اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اقرا کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ علم مومن کی گم شدہ متاع ہے، جہاں سے ملے لے لے. اب ہمیں علم کی تلاش کے لیے جہاں بھی جانا پڑے، غلطی سے یہ کہا جاتا ہے، یہ چونکہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے
चीन जाना पड़े। लेकिन जिस किसी ने भी ये बात की होगी और जब भी ये बात इस्लामी अदब में शामिल हो गई तो इसका मतलब ये कि दूर दराज और इस्लामी रिवायात ये हैं कि उलमा असातिज़ा को मिलने के लिए तलबा दूर दराज का सफर तय किया करते थे। तो इक़रा की अहमियत जब तक हम समझेंगे नहीं, देखिए आप कह सकते हैं कि नहीं जी मैं ये प्रोफेसर बात किए जा रहे हैं, मैं तो समझता हूं इक़रा क्या है और इल्म, लेकिन अगर हम समझते होते, देखिए एक दो की बात नहीं है, दो चार की बात नहीं है, ये हजारों सैकड़ों की बात नहीं है, 18 करोड़ अफराद में से एक एक फर्द को, और खास तौर पर जो जिम्मेदार है, कुल्लुकुम राय व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, क्या ख्याल है उन वालिदैन के बारे में जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। और अक़वाम आलम में लिटरेसी रेट के हवाले से हम कहां खड़े हैं। अगर हम इक़रा की अहमियत समझते, अगर हम ये जानते जिन पर फर्ज है हुसूल इल्म, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात देना साहिब निसाब पर फर्ज है। फरमाया कि जैसे ये फराइज हमें समझ में आ गए, इसी तरह से हुसूल इल्म भी फर्ज है। इल्म हासिल किए बगैर एक मुसलमान बन ही नहीं सकता। इस्लाम तो है ही दीन इल्म और तालीम का निज़ाम। इधर मस्जिद नबवी में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और इधर जो है वो मजालिस जम गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और देखा कि एक मजलिस जिक्र है, एक मजलिस इल्म है, मजलिस जिक्र को छोड़ा और मजलिस इल्म में बैठ गए। ये किस बात की अलामत है? ये अलामत है इस बात की कि हमने इल्म हासिल करना है। कुछ और बात भी करते हैं इस पर, और ये कि हमारी जिंदगी पर इक़रा के असरात क्या हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक दफा फिर अव्वलीन दर्सगाह में खुशामदीद कहता हूं। बच्चे हमारी उम्मीद हैं, बच्चे हमारा सरमाया है, और हम अपने बच्चों के लिए समझ रहे हैं कि अहमियत इल्म क्या है, अपने लिए भी और अपने मुस्तकबिल के लिए भी। जब तक इल्म की अहमियत हम नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम अपने बच्चों को हुसूल इल्म पर माइल कैसे कर सकते हैं, हम इस बात को कौमी मुहिम कैसे बना सकते हैं और अपना निशान इफ्तिखार कैसे बना सकते हैं, अक़वाम आलम में सरबलंद कैसे हो सकते हैं कि हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि इल्म का हुसूल कितना अहम है और उसके नतीजे में क्या असरात मुरतब होते हैं। तो आइए जरा इस बात को भी तलाश करते हैं कि इक़रा की हमारी समाजी जिंदगी पर खास तौर पर और फिर उसके बाद जिंदगी के हर दायरे में अहमियत क्या है। जब पहले भी ये मैंने आया करीमा आपके सामने तिलावत की है और इसका रेफरेंस दिया है कि कुरान मजीद ने कहा है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि आप फरमा दीजिए कि जो लोग अहले इल्म हैं, जो जानते हैं, वल्लज़ीना यालमून, जो लोग इल्म रखते हैं, और जो लोग इल्म नहीं रखते हैं वो बराबर कैसे हो सकते हैं। आज देखिए अक़वाम आलम में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जरा जाइए ना और सर्च कीजिए, नेट पे बैठिए और दुनिया को देखिए, हम कहाँ इस वक्त, हमारा स्टेटस क्या है, इल्मी तौर पर हम कहाँ जो है वो मौजूद हैं, और क्या हमारे अंदर बतौर कौम वो अलामात मौजूद हैं जिसके नतीजे में कोई ये पेशीन गोई कर सके कि हाँ आने वाले दिनों में ये कौम पढ़ लिख जाएगी, या सूरत हाल इसके बरक्स है। सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है उन असहाब के लिए जो साहिबाने इक़्तिदार हैं, और वो जो आप समझिए कि असहाब दानिश हैं, और वो जो जिनके हाथों में कौम की ज़मामे कार है, और वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, और वो जो स्ट्रेटजीज तय करते हैं। जब तक हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जब तक कोई कौम अपने उस्ताद को मुर्शद नहीं बना लेगी उस वक्त तक वो तरक्की नहीं कर सकती है। और देखिए कि दुनिया अपने असातिज़ा का एहतराम कैसे करती है, अपने तलबा को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, और क्या क्या उनके लिए जो है वो अपनी जान जोखों में डालते हैं लोग। लेकिन एक हम हैं कि उसने कहा था कि लिया अपनी सूरत को बिगाड़, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। तो हमारी जिंदगी में इक़रा की अहमियत इनकार करने वाला जाहिल मुतलिक हो सकता है और कुछ नहीं। और मैं ये कहने की जसारत करूंगा कि इक़रा की अहमियत से इनकार करने वाला इंसान नहीं है। वो कौन है जो इल्म नहीं हासिल करना चाहता। और हम इसको इल्म को यानी महदूद नहीं करते हैं, तमाम महारतें इल्म का हिस्सा हैं, तमाम उलूम जो दुनिया में सीखे जाते हैं वो चीजें जो सीखी जाती हैं,
जिनसे इंसानियत को फायदा होता है, जिससे इंसान को अपनी सलाहियत, देखिए इल्म सबसे पहले तो इंसान पर सबसे बड़ा एहसान ये करता है कि उसको बताता है कि तुम कौन हो, तुम क्या। देखिए एक अनपढ़ आदमी अपना नाम नहीं लिख सकता, और नाम शख्सियत का सबसे पहला तारुफ है, तारुफ का सबसे पहला जीना है। जो शख्स अपना नाम नहीं लिख सकता है, जो शख्स पढ़ लिख नहीं सकता है, वो जिंदगी को कैसे गुजार सकता है। और वो लोगों के लिए, देखिए खैरुन्नास मन यनफउन्नास, अरब कहते हैं कि लोगों में से बेहतरीन वो है जिससे लोगों को फायदा हो रहा हो, जिससे लोग बेहतर हो रहे हो, जिससे लोगों की जिंदगियां बेहतर हो रही हो। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। वो लोग जो इल्म नहीं रखते हैं वो लोगों का फायदा नहीं कर सकते, वो लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। और फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, बतौर मुस्लिम जरा देखिए तो सही कि आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे, यानी कुरान का इल्म हासिल करे, और फिर इस इल्म को मुंतकिल करे, वाल्लमा, और इसकी तालीम दे। तो कुरान मजीद का इल्म सबसे बुलंद इल्म है, और तमाम तर उलूम का दरवाजा ये कुरान खोलता है। आप देखिए कुरान से नाजिल होने के पहले की दुनिया, जरा तारीख आलम उठाकर देख लीजिए। कुरान से नाजिल होने, कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले की दुनिया और है, और कुरान के नाजिल होने के बाद की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इतना बड़ा फर्क है बदुओं को और उन लोगों को जो दो मुतमद्दन रियासतों के दरमियान चरागाहों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। कुल 17 लोग जानते थे बेशत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लिखना पढ़ना। मक्का के इंटरनेशनल सिटी में 17 लोग जानते थे लिखना पढ़ना, और फिर उन्हीं बदुओं को जब कुरान मजीद मिला है उतर कर हिरा से, सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। इससे मुराद क्या है? कुरान मजीद ने से जिंदगियां जब मस हुई हैं तो वो जिंदगियां फिर इंसानी जिंदगियां बनी हैं, वो आला अखलाकी अकदार की जिंदगियां बनी हैं। और कुरान मजीद यानी हुसूल इल्म के बाद वो जो चोर और लुटेरे और डाकू और रहजन थे वो रहबर बन गए, वो रहनुमा बन गए, वो इशार केश बन गए, वो लोगों की जिंदगियों को संवारने वाले बन गए, वो बेटियों के सरों पर दुपट्टा देने वाले बन गए, और वो रास्तों की हिफाजत करने वाले बन गए। उन्होंने तहजीब और तमद्दुन को एक नया रंग देकर पूरी दुनिया को इस्लाम ने बिल वास्ता या बिला वास्ता पूरी दुनिया मुतमद्दन, इस वक्त की मुतमद्दन दुनिया पर एहसान किया है। अभी भी आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में उमर ला के नाम से वो कवानीन मौजूद हैं जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में बनाए गए और इंसानियत की फलाह और बेहतरी के लिए पूरी इस्लामी मुमलकत में राज किए गए। नाज़रीन, बात बड़ी लंबी है। हमारे बच्चे हमारा सरमाया है, हमारे बच्चे हमारा असासा है, हमारे बच्चे हमारी उम्मीद हैं, हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। जब तक हम अपने बच्चों के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे, और मोहब्बत के लिए सबसे पहला आप समझिए कि तकाजा ये है, मैं चूंकि हर दफा आपसे ये कहता हूं कि अपने बच्चों से मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत के तकाजों को समझिए। अपने बच्चों को सबसे पहले मोहब्बत का तकाजा, अगर आपको अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत है, आप नाराज हो जाएंगे। हर वालिदैन अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन उसका सबसे पहला तकाजा ये है कि अपने बच्चों को ये भूला हुआ सबक याद दिलाएं, अपनी कौम के बच्चों को ये भूला हुआ सबक याद दिलाएं। और ये कार खैर नहीं, ये सबसे बड़ा काम है, ये छोटी सी बात नहीं है। आइए इकरा याद करें, और इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक के नाम से याद करें, और लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें कि इस्लाम दीन इल्म है। और इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आप कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल कर लें, जितने उलूम हैं इस्लाम ने उनको नई जहत दी है। और जब आप कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को तख्लीक किया है, सितारों का मालिक वो है, और अर्श का मालिक वो है, और मुसख्खर की उसने कायनात, और पानी उसके हुक्म से रवा है, तो फिर आप फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, आप नफ्सियात पढ़ाएं, आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाएं, आप लोगों को जो भी इल्म देंगे वो इल्म बच्चे शुरू करेंगे इस बात से कि हाँ ये अल्लाह की मखलूक है और उसने इस मखलूक को इस तरह से। बड़ी लंबी बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की बात अगर जितनी मैंने आज कर दी है शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। मेरी बात वाली बात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इल्म हासिल करने और इसकी अहमियत को समझने और अपनी कौम को आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अजीज अपने बच्चों को जो स्कूल हमने भेजना है इस पर बात करेंगे। आज इजाजत मरहमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।